गंडापुर साहब हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के बहुत सारे हिस्से तो बड़े मजाहिया थे, उनको आप इंजॉय कर सकते हैं और आप करते भी रहेंगे, बड़े फिल्मी सीन थे। लेकिन जो एक्चुअल उन्होंने एक काम किया, उन्होंने आतिफ खान, असद कैसर और शहराम तरकई को आड़े हाथों ले लिया और उन्हें इमरान खान साहब का हवाला देते हुए साजिशी करार दे दिया। अब देखिए, जब आप साजिशी कहेंगे किसी को तो दूसरी तरफ से जवाब भी आएगा। अब उनका जवाब क्या आता है वो मैं रब्ता करूंगा सुबह इन लोगों से, इनसे पूछूंगा जनाब कि आपको इमरान खान साहब ने टिकट नहीं दिया क्योंकि वो समझते हैं कि आप साजिशी हैं और ये आपके वज़ीर आला कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, तो आप लोग क्यों साजिशें करते हैं? सुबह ये सवाल उनके सामने रखना चाहिए। दूसरा, तैमूर झगड़ा साहब के ऊपर भी इल्जाम लगाए अली अमीन गंडापुर साहब ने, और ये उनके ऊपर इल्जाम लगाए कि जनाब वो ठीक नहीं है, उनकी करप्शन और दीगर चीजें वो बयान करते रहे, उनके लोग भी ये कहते रहे। अब जो अकाउंटेबिलिटी कमेटी है, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी इन्होंने एक बनाई हुई ना इमरान खान साहब ने, 3 लोग हैं उसमें, मैंने आपको बताया था। उस कमेटी ने तैमूर झगड़ा साहब को भी लिख दिया जनाब आप जवाब दें। तो तैमूर झगड़ा साहब ने स्टेटमेंट दे दिया और उन्होंने एक बड़ा अजीब सा मसला उठा दिया तैमूर झगड़ा साहब ने। वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। झगड़ा साहब कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के असासे 10 करोड़ हैं। ये आप इलेक्शन में, जब इलेक्शन कमीशन आपके कागजात नामजदगी जमा करता है तो आप अपने असासे लिखते हैं कि आपके पास असासे कितने हैं। तो उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर के असासे 10 करोड़ हैं। तो एक साल में उन्होंने पार्टी के ऊपर 75 करोड़ कैसे खर्च कर दिए? तहकीकात क्यों नहीं हो रही? इसकी तहकीकात होनी चाहिए। वैसे ये तहकीकात जरूर होनी चाहिए, और अगर ये अकाउंटेबिलिटी कमेटी इसके ऊपर तहकीकात करना चाहती है कि ये पैसे कहां से आए और क्या वाकई ये पैसे अली अमीन गंडापुर साहब ने, जैसे कि दावा किया जाता है, अपनी जेब से खर्चे हैं, तो क्या वाकई उन्होंने अपनी जेब से खर्चे हैं? ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपको कुछ ऐसे सोर्सेज बता सकता हूं जो आपकी मदद कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी कमेटी के मेंबर्स अगर ये बात सुन रहे हैं तो मैं उन्हें उन लोगों तक पहुंचा सकता हूं, अगर उनके नाम सीगाए राज में रखे जाएं तो मैं उन लोगों तक पहुंचा सकता हूं जो आपको बताएंगे कि कितना कितना पैसा कहां कहां से इकट्ठा होकर कहां पहुंचा, अगर नाम सीगाए राज में रखे जाए। क्योंकि देखें, उनके नाम सामने आएंगे, इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी उनके पीछे पड़ जाएगी, फेडरल गवर्नमेंट भी उनके पीछे पड़ जाएगी, सूबाई हुकूमत भी उनके पीछे पड़ जाएगी, तो उनकी बेचारों की जान अजाब में आ जाएगी। लिहाजा अगर आप सीगा राज में रखें तो मैं कुछ लिंक आपको दे सकता हूं जिससे आपको मदद मिल सकती है। नाज़रीन, लेकिन अलीमा खान साहबा ने भी एक अनाउंसमेंट किया है, एक ऐलान अलीमा खान साहबा का भी है। वो ये कह रही हैं कि इन्होंने किसी भी सियासी शख्सियत को इमरान खान साहब से अडियाला जेल में आज भी मिलने नहीं दिया। हमारी इमरान खान साहब से जो आखिरी मुलाकात हुई थी वो 20 मार्च 2025 को हुई थी। हमारी जो अगली मुलाकात है इमरान खान साहब के साथ जो स्केड्यूल्ड है, आज देखें आप जब वीलॉग सुन रहे हैं तो ये 4 तारीख है, तो वो ये कह रही हैं कि 8 अप्रैल को हमारी मुलाकात इमरान खान साहब के साथ तय है और ये 3 हफ्ते के बाद हमारे भाई के साथ मुलाकात होगी। हमारी फैमिली इंशाल्लाह अडियाला जेल 2 बजे पहुंचेगी और हमारा यही टाइम है जो हमें दिया गया है। अगर हमें इजाजत ना दी गई इमरान खान साहब से मिलने की तो हमने ये प्लान किया है कि हम वहां पे धरना देकर बैठ जाएंगे अडियाला जेल के बाहर जब तक कि हमें इजाजत नहीं दी जाएगी कि हम अपने भाई से मिलें। देखिए, अलीमा खान साहबा ने अब धरने का ऐलान किया, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनको सपोर्ट करना चाहिए और करना पड़ेगा। इमरान खान साहब की फैमिली इस वजह से धरना करने जा रही है कि इमरान खान साहब से फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, और अगर ये पार्टी अपने लीडरशिप के लिए इंसाफ नहीं ले सकती, लीडर की फैमिली के लिए नहीं ले सकती, तो फिर तो ये बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात है, सेनेट में इनकी बड़ी अक्सरियत है, कौमी असम्बली में सबसे ज्यादा मेंबर इनके पास हैं, एक सूबे में इनकी हुकूमत है, और पूरे पाकिस्तान में अगर फॉर्म 45 के मुताबिक देखा जाए तो 2/2 से ज्यादा इन्होंने अक्सरियत ली हुई है, 70% आवाम इनके साथ खड़ी है या शायद इससे भी ज्यादा। तो अगर ये भी इंसाफ नहीं ले सकते अपनी लीडरशिप और अपने लीडर और उनकी फैमिली के लिए, तो फिर तो ये बहुत ही बड़ी माड़ी गल हो जाएगी, पंजाबी में कहते हैं। अच्छा, अब ये 2 ऐलानात हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली अंदर गेम क्या चल रहा है। अमेरिका से जो मेहमान आने वाले हैं ना, उन मेहमानों के लिए असल तैयारी की जा रही है। ये जो मुज़ाकरात की पूरी कहानी सुनाई गई आपको, चीजें बहुत सारी आपके सामने रखी गई, ये सारी कहानी इसलिए है कि अमेरिका से मेहमान आ रहे हैं और उन मेहमानों के इस्तकबाल की ये तैयारी है। मुज़ाकरात का माहौल बनाया जा रहा है, इमरान खान साहब को कायल करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश है कि इमरान खान साहब बात मान जाएं, और इसी कोशिश में इमरान खान साहब की कुछ ऐसे लोगों से मुलाकातें करवाई गई जो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दोनों के करीब है। यानी बैरिस्टर सैफ हो गए, वो एस्टेब्लिशमेंट के ही एक करीबी आदमी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे शहबाज शरीफ के साथ मोहसिन नकवी है, ऐसे ही अली अमीन के साथ बैरिस्टर सैफ है। दोनों बंदों को जो है वो आप समझ ले, वो शहबाज शरीफ से तगड़ा है, अली अमीन से तगड़ा है। और इसी तरह आदम स्वाति को भेजा गया कि आप जनाब जाके मनाएं इमरान खान साहब को, आपकी वो बात मानते हैं। तो उन्होंने भी जाकर कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ आप मुज़ाकरात के लिए मुझे आप चुन लें, आप मुझे मौका दें, मैं जाके करता हूं। लेकिन वो इमरान खान साहब ने बात नहीं मानी। अब गंडापुर साहब को भेजा गया, 2.5 घंटे इनकी भी मुलाकात करवाई गई, हालांकि इमरान खान साहब को आधे घंटे से ज्यादा मिलने नहीं दिया जाता, लेकिन 2.5 घंटे मुलाकात करवाई गई। तो इमरान खान साहब को कोशिश की जा रही है कि उनके मौके में लचक आ जाए। अगर इमरान 3 पासपोर्टों की फहरिस्त आई है 199 ममालिक की, पाकिस्तान माशाल्लाह से 195 नंबर पर पहुंच गया है, और सिर्फ इराक, यमन, अफगानिस्तान और एरिटेरिया ये वो मुल्क हैं जिनके पासपोर्ट पाकिस्तान से बदतरीन है। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, भारत, बोस्निया, बर्मा, कोरिया, कीनिया, नाइजीरिया, इथोपिया, शाम, मिस्र, ईरान और पूरा सेंट्रल एशिया, वियतनाम, सोमालिया, लीबिया, इन सब के पासपोर्ट हमसे बेहतर है। ये वो मुल्क है, फलस्तीन का पासपोर्ट भी हमसे बेहतर है। ये वो मालिक हैं जिनकी मिसालें हमें आर्मी चीफ देते हैं, जिनकी मिसालें हमें उलमा इकराम देते हैं कि खुदा ना खास्ता हम वो बन जाएंगे। देखिए, हम उनसे भी बुरी हालत में पहुंच गए, हमारा पासपोर्ट कहां पहुंच गया है। ये नोमैड कैपिटलिस्ट की 2025 की फहरिस्त है और इन्होंने ये तफसीलात जारी की हैं। 5 बड़े जबरदस्त इनके क्राइटेरिया हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर ये तय करते हैं। बहरहाल पाकिस्तान जो है वो दुनिया में टॉप 5 बदतरीन पासपोर्ट की फहरिस्त के अंदर आ गया है। खान अचकजई साहब ने एक बड़ा जबरदस्त ऐलान किया है और बड़ी जबरदस्त बात की है उन्होंने।
और इनका बड़ा कामयाब शो हुआ बलूचिस्तान में, पशीन में बड़ा तगड़ा जलसा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी तादाद में वहां शिरकत की है। तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान में बहुत एक्टिव है और अब ये दिखाई दे रहा है कि ये अगर अगले बलूचिस्तान के इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट ने पहले की तरह अपना गंदा खेल ना खेला तो पूरे बलूचिस्तान से तहरीक इंसाफ और उनका इत्तेहाद जो है वो क्लीन स्वीप कर जाएगा और पूरे बलूचिस्तान में वो इलेक्शन जीत कर एक अवामी हुकूमत बना देंगे। और अगर आप ये होने देना तो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। अब अचकदई साहब कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत होनी चाहिए, मगर बातचीत इस मौजू पर होनी चाहिए कि वो बैरकों में वापस कब और कैसे जाएंगे। देखिए यही सोल्यूशन है पाकिस्तान का कि सब अपना अपना काम करें। जिसका जो काम है, किसान अपना काम करे, ताजिर अपना काम करे, मिलें चलाने वाले लोग अपना काम करें, कारखाने चलाने वाले लोग अपना काम करें, इंजीनियर्स अपना काम करें, सड़कें बनाने वाले अपना काम करें, बैंक चलाने वाले अपना काम करें, रियल स्टेट वाले अपना काम करें, सहाफ़ी अपना काम करें, वकील अपना काम करें, अदालतें अपना काम करें, पार्लियामेंट अपना काम करे, ब्यूरोक्रेट अपना काम करें, पुलिस अपना काम करे और फौज सिर्फ अपने काम से काम रखे। आप यकीन करें अगर इन कामों के अंदर मुदाखलत बंद हो जाए तो पाकिस्तान के जो 70 साल से मसाइल हैं वो मसाइल बतदरीज कम होना शुरू हो जाएंगे। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।